नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, कल बांदा में सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया। पैथोलॉजी बाबा बर्फानी के नाम से चलती है। गए और बाकायदे उसको चेक किया, और जब चेक किया तो वास्तव में जो रेडियोलॉजिस्ट था वो मौके में नहीं था, वो लखनऊ में विराजमान था और उसकी डिग्री महज लगी हुई थी। बाबा बर्फानी जो पैथोलॉजी है ये तो मात्र एक कहानी है। बांदा जिले में ये पैथोलॉजी और कमीशनबाजी का खेल इतना भयंकर चल रहा है, इतना प्रगाढ़ मात्रा में चल रहा है कि इस पर गौर करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सीधे ये जनता से जुड़ा हुआ है। जो प्राइवेट पैथोलॉजी हैं, इन्होंने ज़्यादातर सरकारी डॉक्टरों से या प्राइवेट जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया है, उनसे सीधे सौदेबाजी कर लिया है, और उस सौदेबाजी के चक्कर में वो डॉक्टर प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल में तैनात हो, वो सीधे अगर जांच की आवश्यकता है तो ठीक है, और नहीं है तब भी उसे जांच लिखनी ही है। क्यों? क्योंकि उसे कमीशनबाजी के खेल में उसको शामिल कर लिया गया है और उसे कमीशन चाहिए। केशवनाथ गुप्ता जो सिटी मजिस्ट्रेट है बांदा के, बहुत ही सराहनीय पहल किया है, और इस पहल को लगातार बढ़ाए रखना चाहिए, लगातार बनाए रखना चाहिए। जो बाबा बर्फानी के साथ जो किया, जो कार्रवाई हुई वो नागण्य है। अगर उस कार्रवाई को देखा जाए तो ये बृहद रूप से सभी जो सेंटर हैं, जो पैथोलॉजी के सेंटर हैं, डायग्नोसिस्ट का जो काम कर रहे हैं, इनकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जो डॉक्टर वहाँ रेडियोलॉजिस्ट बैठ रहा है वास्तव में वहाँ है कि नहीं है, कि सिर्फ अपनी महज डिग्री का उपयोग करके 3-3, 4-4 जगह सिर्फ डिग्री लगा करके सिर्फ पैसा कमा रहा है, और अनट्रेंड लोगों के से वो सीधे जांच करवाई जा रही है, और महज सिर्फ पैसा पैदा किया जा रहा है। और पैसा उन गरीबों का है जो गांव से जब चलता है इलाज के लिए, तो किसी न किसी से उसके पास पैसे नहीं होते तो 5 से 10 हज़ार रुपये लेता है, और कर्ज के रूप में लेता है, 3 रुपये 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से पैसा लेता है, चूँकि इलाज उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जब वो जाता है बांदा के मेडिकल कॉलेज हो या बांदा के सरकारी अस्पताल में या किसी भी बैठे प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ, बस यहीं से शुरू हो जाता है वो घिनौना खेल, जिसके बारे में आप सोचेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसा काला सच है जो किसी को दिखता नहीं है बहुत बड़ा। हर पैथोलॉजी से हर डॉक्टर की सेटिंग है, और कमीशनबाजी का खेल इतना घिनौना है कि वो गरीब जो 5 रुपया 4 रुपया लेकर के आया हुआ है पैसा, उसको जांच की आवश्यकता भी नहीं है, तब भी उसको अनावश्यक जांचें करा दी जाती हैं और मोटी रकम उससे वसूली जाती है। चूंकि उस डॉक्टर का वहाँ पैसा उसको मिलना है, कमीशन मिलना है, वो डॉक्टर भी उन जांचों को स्वीकार कर लेता है जिन जांचों को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो सरकारी अस्पताल में जांचें हो सकती हैं उन जांचों को भी ज़्यादातर डॉक्टर बाहर लिखते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी यही पोजीशन है। मेडिकल कॉलेज में वो जांचें जो हो सकती हैं ज़्यादातर वो भी जांचें बाहर से कराई जाती हैं। क्यों? कमीशन का खेल जुड़ा है। यही हाल कामोबेश दवाओं के में भी निश्चित है। जो दवाएं मेडिकल में उपलब्ध होती हैं या जो दवाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होती हैं,
उन दवाओं को नहीं लिखा जाता। लिखा उन दवाओं को जाता है जो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो। मजबूरी में उस जो तीरंदार है, जो मरीज है, उसको वहाँ जा कर के मेडिकल जो स्टोर खुले हुए हैं उनसे लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उन मेडिकल स्टोरों में जैसे उनका पर्चा जाता है डॉक्टरों का, बस समझ लीजिए वहाँ कमीशन का खेल शुरू होता है। शाम को किसके पर्चे कितने आए उनका हिस्सा मोटी रकम के तौर पर मेडिकल स्टोरों से, पैथोलॉजी सेंटरों से उन्हें मिल जाती है। आज जिसे कभी भगवान कहा जाता था डॉक्टर को, आज वो भगवान लुटेरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जिसके लोग कभी कसमें खाया करते थे, डॉक्टर शब्द में श्रद्धा उत्पन्न होती थी, आज वो कमीशनबाजी के इस ये कह दिया जाए कि घृणित दलदल में शामिल हो चुका है। और बांदा में हर रोज आपको यह किस्सा मिल जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता की यह पहल सराहनीय है। बृहद जांच का विषय होना चाहिए। महज एक मेडिकल सेंटर में या एक पैथोलॉजी सेंटर में, बाबा बर्फानी में जांच करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को रुकना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम को सतत बढ़ाना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो वास्तव में मानक नहीं पूरा करते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह कुकुरमुत्तों की तरह ये पैथोलॉजी आए दिन खुल रहे हैं या खुले हैं, मानक विहीन हैं, इन पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। मेडिकल स्टोर भी जिले में बहुतायत खुले हुए हैं। लाखों और करोड़ों की दवा रखने वालों के पास भी अगर देखा जाए तो मानक के अनुरूप मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस होना चाहिए वो नहीं है, या तो वो उन चीज़ों का मानक नहीं पूरा करते। बहुत सारे लोगों के पास तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी दवाएं रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर जो देखने का ड्रग इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तब ऐसी प्रक्रियाएं चालू होती हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को इस पर गौर करना चाहिए और जो पहल उन्होंने शुरू की है, इस पहल को आगे बढ़ाते हुए सीधे गरीब जनता को मदद मिलनी चाहिए। और ऐसे डॉक्टर जो प्राइवेट देखते हैं और ख़ास करके अपनी ड्यूटी के समय भी देखते हैं, अपने खुद के मेडिकल सेंटर में, ऐसे डॉक्टरों पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा मामला है। और जनता जिस आश्रय से वोट करती है, सपोर्ट करती है, सत्ता बनाती है, उसको यकीन होता है कि कहीं ना कहीं हमें आने वाली जो सत्ता है, कहीं ना कहीं हमें इससे फायदा पहुंचेगा। होता क्या है, हर दिन जनता का शोषण होता है। वो जनता जो एक उम्मीद के हिसाब से कि अब सत्ता बदलेगी या सत्ता में बदलाव आएगा, अधिकारी बदलेंगे, होता कुछ नहीं है। वही होता है जो लगातार उनके साथ हो रहा होता है। तो एक नई किरण के साथ हमें आशा है, जिस तरह बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल और सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यशैली इस समय देखने को मिल रही है, लगता है कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जगेगी। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां जांच की आवश्यकता है और जांच सतत एक प्रक्रिया है, होते रहना चाहिए। क्योंकि जब जांचें होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है स्वच्छ होती है और लोगों को भय होता है, कार्रवाई का डर होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी को उसका फायदा होता है। आम आदमी को फायदा होता रहे,
ये हमें अधिकारियों से, बांदा जिला के अधिकारियों से उम्मीद है, और जो कार्य जांच हो रही है लगातार होते रहें, यही उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विभाग राय, विभाग बोल से के दीक्षित। जय हिंद, जय भारत।